कम बजट में आप कैसे कर सकते हो डेकोरेशन, इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतने सारे काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ, वो भी घर में पार्टी कर सकते हो। और भाई बजट सबसे ज़्यादा इशू होता है, तो बजट का आप इतना अच्छा डेकोरेशन कर सकते हो घर पे ही, इतना फ़न कर सकते हैं बच्चे बड़े सब लोग। तो देखना ये वीडियो लास्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि हमने दीवा का बर्थडे कैसे प्लान किया था, कहाँ से क्या क्या अरेंज किया था, पूरी प्लानिंग आज हम बताने जा रहे हैं आपको इसी ब्लॉग में। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हमने उठाई नोटबुक, क्योंकि वही है, विदाउट आप चेकलिस्ट बनाए ना कोई भी चीज़ें नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार क्या है अपन को दिमाग से निकल जाता है तो वो चीज़ भूल जाते हैं। तो भैया हर चीज़ ना नोट करके लिखना चाहिए। जैसे क्यों क्या क्या प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आप प्लान कर सकते हो कि बच्चों को क्या खाना पसंद है, क्योंकि ये बच्चों की पार्टी है, किसको उसको बुलाना है, डेकोरेशन का सामान कहाँ मिलेगा, केक कहाँ से ऑर्डर करना है, ऑनलाइन बेस्ट है कि ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है। तो सारी चीज़ें आप पहले तो कर लो नोट डाउन अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपको गूगल ऑनलाइन अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे अच्छी चीज़ की नोट डाउन करना। जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी ना ये हर चीज़ चेकलिस्ट बनाने की, वैसे ही आपके बच्चों की भी चेकलिस्ट बनाने की आदत पड़ जाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात है। फिर क्या था, फिर हमने स्टार्ट हो गए, हमें बर्थडे का थीम डिसाइड करना था और उनकी टाइमिंग डिसाइड करनी थी कि बच्चे कब जाकर एंजॉय कर सकते हैं, उनके फ्री टाइम कब वो अवेलेबल होगा वो भी डिसाइड करना था। और गेस्ट लिस्ट भी हमें बनानी थी, इनविटेशन कार्ड भी हमें बनाना था कि कलरफुल रखना है या ब्लैक एंड वाइट रखना है या कोई भी नॉर्मल, जिसको जो पसंद आएगा तो वो भी डिसाइड करना था। उसके बाद पूरे डेकोरेशन प्लान करना था कि डेकोरेशन कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करना है या कम करना है। और फिर हमने दीवा के साथ किया केक भी फाइनल, कि केक दीवा को ही, क्योंकि दीवा का बर्थडे था तो हमने सोचा दीवा से ही फाइनल करवाएं, क्योंकि बच्चों को इन्वॉल्व करना भी ज़रूरी है कि क्या क्या चल रहा है। तो वो जिससे ना वो भी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो हमने उसी का केक फाइनल करवाना था कि भैया तुम किस फ्लेवर का केक खाना चाहती हो, पाइनएप्पल खाना चाहते हो, स्ट्रॉबेरी खाना चाहते हो या फिर ब्लैक फॉरेस्ट। तो हमने उसी से फाइनल करवाया कि केक में कौन सा डिज़ाइन भी उसी से पसंद करवाया। और लास्ट में वो केक लेने भी कहा कि आप बताइए कि आपकी की पार्टी में क्या क्या स्नैक्स, क्या क्या फूड होना चाहिए। तो हम उसी से पूछा तो उसने बताया मम्मा पिज़्ज़ा भी होना चाहिए, डोनट्स भी होना चाहिए, पॉपकॉर्न भी होना चाहिए, केक भी मेरी पसंद का होना चाहिए, ड्रिंक भी होनी चाहिए, जूसेस होने चाहिए ड्रिंक में, गेम भी होने चाहिए। तो क्योंकि बच्चों को आप इन्वॉल्व करोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले दीवा से कहा आप अपने फ्रेंड की लिस्ट बताइए। तो हम सारे फ्रेंड की लिस्ट लिखी, यहाँ प्रॉपर तरीके से बनाई कि किसको उसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, और पार्टी फुल तरीके से एंजॉय करना है। और म्यूज़िक कौन कौन सा होगा, गेम्स कौन कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करना ज़रूरी था। क्योंकि ना उस सब में ना आप समझ नहीं पाते करें क्या, बच्चे बोर नहीं हो जाए, उनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं। और हमें गेम्स भी रखने थे कि 1 मिनट गेम रखें या नॉर्मल गेम रखते हैं कि, और बच्चे क्या क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे अपने आप को ना बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर पाए, ना कि बोर हुए वो। और उससे भी तो हमारी सारी प्लानिंग फाइनल कर लिया था, दीवा के साथ कर लिया था। उसके बाद हमने करना थी रिटर्न गिफ्ट्स। तो भैया रिटर्न गिफ्ट्स में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो वो भी टेंशन थी। तो हमने दीवा से ही पूछा, और कुछ चीज़ें हमने ना ऑनलाइन मंगाई थी, कुछ चीज़ हमने ऑफलाइन ली थी। जैसे आप बच्चों के हैं तो कोई बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, तो हमने ऐसी चीज़ रखी थी कि किसी को कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए। क्योंकि कई बार मैं ना पिंक कलर बॉयज़ों को पसंद नहीं आता है, ब्लू कलर गर्ल्सों को पसंद नहीं आता, तो हमने एक कॉमन कलर रखा था डार्क ब्लू, जिससे हमने वॉचेस रखी थी कि सभी बच्चों को वॉचेस दे सकते हैं आराम से, और कलर भी रख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई बॉय इसमें गर्ल नहीं था, सब यूनिक था। तो ईज़ी रहता है, बच्चों को भी पसंद आता है। और हम उस तरीके से घर पे ही पैक कर रहे थे दीवा के साथ, जिससे दीवा को लगे कि हाँ उसकी ही पार्टी है। क्योंकि बच्चों को इन्वॉल्वमेंट आप करवाओगे ना तो इतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ उनकी बर्थडे पार्टी, उनको भी क्रेज़ रहता है काफ़ी बच्चों को बर्थडे पार्टी का। फिर हमने दीवा को कहा आप काउंट करो, और जैसे हमने 2 गिफ्ट्स रखे थे, कलर्स और वॉचेस, हमने उसको अच्छे तरीके से पैक किया। और हमने उसके बाद है ना पेपर पैक पर भी अच्छे से पैक किया। दीवा भी इतना अच्छा इंटरेस्ट दिखा रही थी तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये चीज़ हम ना इंजॉय भी कर रहे थे और फ़न भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि वही दीदी सो गई थी तो हमने कहा जल्दी जल्दी से काम करते हैं। दीवा बहुत इंटरेस्ट दिखा रही थी, इसको वीडियो भी शूट करनी थी। वन मोर टाइम फाइनली हमारे सारे ना रिटर्न गिफ्ट्स पैक अच्छे तरीके से हो गए थे। और हमने काउंट करके लिखे थे कि भैया किस किस को, क्योंकि हमें दीवा से ही काउंट करवाए किस किस को देने। तो उस दीवा के कुछ 8 या 9 फ्रेंड्स आने थे, तो दीवा ने प्रॉपर बताया कि ये इसका, ये इसका, इसका। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि दीवा ही पूरा प्लान कर रही थी साथ में।
सब कुछ हो गया था। फिर क्या था, हमने डेकोरेशन स्टार्ट किया कि भाई सिंपल डेकोरेशन रखना था, क्योंकि यहाँ भैया यूके में ज़्यादा आप टेपिंग नहीं कर सकते, तो भैया हमने सिंपल डेकोरेशन रखा था। तो हमने सोचा था कि पूरा एक बॉल पूरा कवर करेंगे, तो हमने सबसे पहले लगाई थी लाइट, और फिर हम उसको ऑन करके दिखाते हैं आपको कैसी लगती है। फिर आप मुझे बताना कैसी लगी आपको भी, क्योंकि आप सिंपल से सिंपल करना कोशिश करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा आपने ना बहुत ज़्यादा कर दिया ना तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हमने भी किया। और ये वाली लाइट हमने ना ऑनलाइन मंगाई थी, क्योंकि हमने आपको बोला था जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगी था वहीं से ली थी। हमने ये वाली लाइट ऑनलाइन मंगाई थी, क्योंकि हमें काफ़ी सस्ती पड़ गई थी ये वाली लाइट ऑनलाइन। उसके बाद हमने किया था नेक्स्ट, दीवा का सर दर्द, मम्मा का सर दर्द। नहीं मैंने मम्मा नहीं मम्मा की सर दर्द नहीं करी, मैं ना मम्मा की ना देखो हेल्प कर रही हूँ। देखो अभी आप दीवा मानेगी नहीं, ये खराब हो जाएगी बेटा, ये उलझ जाती है। तो इस पे आप टांग सकते हो बैनर, और आप पीछे से ऐसे कर सकते हो ये, और हम ये बस हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। धीरे धीरे लाइट बंद करो, लाइट चालू करो। देखो लिसन भैया, यहाँ कैप आते हैं कुछ इस टाइप के, और इनको बनाना पड़ता है कुछ इस टाइप का। तो भाई बहुत ज़ोर शोरों से चल रही हैं तैयारियाँ। निशिका देखो, निशिका भी कर रही है। निशिका को हम तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं भाई, क्योंकि उसने हमारी हेल्प करा रही है। अभी कुछ होगा इस टाइप का डेकोरेशन है। पीछे भी हमने कुछ ऐसा लगा दिया, थोड़ा हरा भरा दिखे हमारा घर। मैं आपको सिखाती हूँ। Like that, okay? Carefully, listen carefully, okay? Then put here properly, क्योंकि कैप हो सकती है कम यदि आपने ऐसी सिली मिस्टेक्स की तो, ओके? बड़ा फन मज़ा आ रहा है यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने में, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ सब मिलती है रेडीमेड, तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। सो नया एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, कुछ करने को मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाऊं, पहन के दिखाऊंगी। सो हमारी 1 कैप हो गई रेडी। अब हमारा ना लुक दिखने लगा है, और हमने एक टेबल ली है, उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं, जिससे ना अच्छा लगे। डेकोरेशन सिंपल डेकोरेशन किया है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ न्यू है। काफ़ी अच्छा लग रहा था, सभी को अच्छा लगा था। दीवा तो बहुत ही खुश हुई थी क्योंकि, और हमने एक चीज़ में और कर दी जिससे और ज़्यादा अच्छा लगे। वो हम आपको सीधे दिखाते हैं क्या किया था हमने कर दी ये डिस्को लाइट मंगा के लगा दी ऑनलाइन। वो भी हमने ऑनलाइन ही मंगाई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में पार्टी चल रही है। क्योंकि हमने हर जगह लाइट कर रखी थी, हल्के बलून्स ऊपर भी लगा दिए थे। ज़्यादा बलून्स नहीं लगाए थे क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा फोड़ देते हैं, तो हमने कुछ 10 या 12 बलून्स ने ऊपर लगा दिए थे, और ऐसा लग रहा था ना कि हाँ सच में अभी पार्टी हो रही है। बट ये ना कल की पार्टी थी जो हमने रखी थी 1 से लेकर 3 बजे तक, क्योंकि यहाँ ना टाइम के अनुसार ही सब लोग आते हैं, तो बड़ा ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। टाइम यदि बता शुरू, तो हमने रखा है कुछ इस टाइप का फ्रूट स्टिक, हम इनको लगाएंगे एक साथ। ये आप घर पे बना सकते हो ईजी। और ये सारे फ्रूट, और भी आप बहुत कुछ कर सकते हो घर पे। जैसे मैंने चाउमीन भी घर पे ही बनाई थी, समोसे भी कुछ घर पे ही बनाए थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ थे, डोनट्स थे, तो पिज़्ज़ा था। तो कुछ चीज़ें है ना फ्रोज़न ले आए थे, तो हमने उसको सिर्फ ना ओवन में बेक किया, और हमने उसको उधर गरम रख दिया, सर्व कर दिया सबको को। मगर आप कुछ चीज़ें घर पे बना सकते हो, क्योंकि भैया चाउमीन है ना बच्चों के हिसाब से बनानी पड़ती है, तो हमने ना घर पे ही कोशिश करी कि ना बिना मिर्ची के बना सकें बच्चों के लिए।
और यहाँ दीवा ने फिर से मेरी हेल्प करी क्योंकि उसको लग रहा था कि मैंने नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक टर्न आप भी ट्राई करो अच्छे तरीके से। तो उसने ट्राई किया क्योंकि बच्चे फ़न एक्चुअली उसी का बर्थडे था, वही फ़न नहीं करे और वही इन्जॉय नहीं करे ना, और मैं उसको डांटूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो उसी से हेल्प कराई मैंने सारी चीज़ें कि लो तो आप भी करो, आप भी लर्न करोगी कुछ ना कुछ। पहले कौन से फ्रूट्स डाल रहे हो बताओ? स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, फिर बाद में प्लम डालो, वहाँ पे है वो रहे। plum, then another grapes, then another grapes, यस, फिर कीवी डालो, then kiwi, फिर और एक ये वाले ग्रेप्स डाल दो, रेड ग्रेप्स, then नहीं green, नहीं, उसके बाद प्लम डालो, then plum, ऊपर से ऊपर क्रॉस करके उल्टा। plum, फिर ग्रीन ग्रेप्स डालो, green grapes, my favorite green grapes. ऊपर स्ट्रॉबेरी डाल दो। बन गया, अच्छे से बनाया। मम्मा देखो मम्मा को हम क्या कर रहे हैं। है मम्मा, क्या बना रही हो आप? हम बना रहे हैं घर की चाउमीन। चाउमीन। और दीवा क्या कर रही है? हमारा पार्टी के लिए हो गए थे फूड्स रेडी। ये है फ्रेंच फ्राइज, समोसे, चाउमीन, पोटैटो चिप्स, फूड स्टिक्स और पिज़्ज़ा, चिप्स, जूसेस, डोनट, और ये हमारी टेबल हो गई थी रेडी। इधर ही हमने रख दिए थे सारी चीज़ें जिससे बच्चे आराम से इजी तरीके से ले सकें और आराम से खा सकें। केचप भी था, जिसको नीड थी केचप की तो वो केचप भी डाल सकता है। तो सारी चीज़ें थी बच्चों की मतलब की, जिससे हमने बहुत अच्छे से अरेंज करने की कोशिश की थी और बहुत अच्छे से पार्टी हमारी ऑर्गेनाइज हो चुकी थी क्योंकि हमने एक टेबल पे एक मैट बिछा दी थी, उसके ऊपर पूरा सामान रख दिया था जिससे बच्चे। फिर क्या था, केक कट कर था, दीवा बैठ गई खड़े हो गई सबके साथ क्योंकि केक कट करना था और म्यूजिक चल रहा था, डांस कर रही थी दीवा, सारे फ्रेंड्स पे डांस कर रहे थे। फिर मम्मा ने भी स्टार्ट करी डांस करना। एंजॉय कैसी लगी हमारी वीडियो आप बताओ, कैसे हमने अरेंजमेंट किया था, फुल एंजॉय किया। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवर चैनल और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपके साथ लेके आते रहेंगे।